हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लोक कला के चित्र की, जो कि दी गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी में। तो चलिए देखते हैं उस सुंदर सी लोक कला को। इस चित्र को ध्यान से देखने से पहले बात करते हैं कि लोक कलाएं क्या होती हैं। तो लोक कला एक ऐसी कला होती है जो किसी समुदाय में सालों सालों या पीढ़ियों दर पीढ़ी करी होती है। तो यह है एक लोक कला जिसका नाम है वारली चित्रकला। जी हाँ, वारली चित्रकला। यह की जाती है महाराष्ट्र में रहने वाले वारली समुदाय में। वह एक आदिवासी समुदाय है और यह उनकी कला शैली है। और ये कब कब करी जाती है? जब भी वह लोग कोई नया घर बनाते हैं जो कि गोबर का होता है, तो उसको सजाने के लिए यह लोग चावल के आटे को पानी में घोलकर किसी भी पैनी सीख से इस चित्रकला को बनाते हैं। कितनी सुंदर चित्रकला बनाते हैं ये लोग। और ये चित्रकला अभी से नहीं, कई पीढ़ियों से बनती हुई आ रही है। तो अब हम इस चित्रकला को ध्यान से देखते हैं। इस चित्रकला में एक खासियत है। इसमें प्रकृति में जो चीजें पाई जाती है उनका वर्णन किया जाता है। जैसे कि ये क्या है? यह मुझे लग रहा है कि सूरज है। जी हाँ, सूरज है। और ये क्या है? ये मुझे लग रहा है कि है पेड़ पौधा। जी हाँ, और यहाँ पे कई पेड़ पौधों का वर्णन है या उन्हें दर्शाया गया है। जैसे कि ये एक पौधा दिखाई दे रहा है, यहाँ एक पौधा दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ बहुत सी घास दिखाई दे रही है। इनके अलावा जो हमें नजर आते हैं वह है कई जानवर। जी हाँ, ये एक जानवर है, ये एक जानवर है, यहाँ पे भी एक जानवर नजर आ रहा है ना। बहुत से जानवर नजर आ रहे हैं। और जो मुझे चीज नजर आई जो कि बहुत बड़ी है यहाँ पे, वह है यह झोपड़ी। जी हाँ, यहाँ है एक झोपड़ी जहाँ पे दो औरतें, ये एक औरत और ये एक औरत एक बच्चे के साथ खेल रही हैं, है ना। और क्या हो रहा है इस चित्र में? यह औरत अपनी टोकरी उठाए कहीं जा रही है। जी हाँ, और यह औरत क्या कर रही है? इसके सर पे ये चीज क्या है? यह है एक मटका। क्या पता वो पानी लेकर कहीं जा रही हो। और ये औरतें क्या कर रही हैं? ये औरत शायद सफाई कर रही है और ये औरत शायद दाना डाल रही है पक्षियों के लिए, है ना। इसीलिए मुझे ये लगा कि ये बना हुआ है पक्षी, और ये भी है एक पक्षी। और ये देखो कितना सुंदर मोर दर्शाया गया है यहाँ पे, है ना। बहुत ही सुंदर चित्रकला है ये। तो चलिए अब दूसरा पन्ना देखते हैं। तो अब इस चित्र में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, ये एक झोपड़ी में एक औरत खाना खा रही है, ऐसा लग रहा है ना। और यहाँ क्या हो रहा है? यह औरत यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। दिखा इसका झाड़ू? ये रहा इसका झाड़ू। और क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो देखो, यह औरत कहीं पे जा रही है सामान लेने के लिए अपनी टोकरी लेकर। और कितने सारे जानवर है। ये एक जानवर है, ये एक जानवर है। इसकी सींग देख के और इसकी पूंछ देख के मुझे लग रहा है कि ये शायद गाय है। और ये क्या है? ये है घास और एक पत्थर, है ना। और ये है पौधे। ये एक माँ अपने बच्चे को कहीं लेके जा रही है और उसका बच्चा अपनी उंगली से कुछ दिखा रहा है। वाह,
कितने अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को इस चित्र में वारली चित्रकला के द्वारा दर्शाया गया है। आपको पता है, इस चित्र में एक कहानी भी है और वह कहानी आप अच्छे से इस चित्र को देखिए और फिर अपनी कहानी बनाइए। ठीक है? दोनों चित्र हमने अच्छे से तो देख लिए, तो चलिए बात करते हैं कि हमने उन चित्रों में क्या-क्या देखा। तो पहली चीज हमने क्या देखी? दोनों चित्र में कोई ना कोई प्रकृति से जुड़ी चीजें दिखाई दी, जैसे कि सूरज, जानवर, पेड़, पौधे व कई मनुष्य। इन चित्रों में रोजमर्रा के कामों को दर्शाया गया है। जी हाँ, वारली चित्रकला में रोजमर्रा के कामों को दर्शाया जाता है। एक औरत पक्षियों को दाना डाल रही है। देखा था ना हमने कि एक औरत पक्षियों को दाना डाल रही थी। दो औरतें एक बच्चे के साथ खेल रही हैं और दो औरतें झोपड़ी में बैठ के बच्चों के साथ खेल रही थी। एक औरत मटका उठाए कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है, जरा सोचिएगा। और फिर क्या देखा? एक औरत झाड़ू लगा रही है। जी हाँ। और फिर एक औरत अपनी झोपड़ी में बैठे कुछ खा रही थी, है ना? जी हाँ। तो यह सारी चीजें हमने उस दोनों चित्रकलाओं में देखी। अब आप भी पता करिए कि क्या आपके समुदाय में कोई लोक कला है।